आज हम लोग बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पार्ट पादप पादप हार्मोन एवं पादप रोग को देखेंगे। प्लांट हार्मोन एंड प्लांट डिजीज जितने होते हैं, पौधे में जितने रोग होते हैं, उनको विस्तारपूर्वक से देखेंगे। अगर आप लोग इससे पहले का टॉपिक यानी प्लांट एनाटॉमी को नहीं देखे हैं तो कृपया मेरे प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो के आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। हार्मोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का शब्द हार्मोनियम से हुआ, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना। सभी हार्मोन रासायनिक तौर पर प्रेरित होता है, जो किसी भी रासायनिक केमिकल प्रोसेस को उत्तेजित कर देता है या उसके प्रक्रिया की दर को बढ़ा देता है। पेड़ पौधा में मुख्य रूप से 5 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। तो कौन कौन हार्मोन है, तो उसको हम लोग विस्तार पूर्वक से देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन पेड़ पौधा में देखिए पहला है फर्स्ट। इस हार्मोन को आइडोल एसेटिक एसिड यानी IAA के नाम से भी जाना जाता है। इस हार्मोन को पादप वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इस हार्मोन की खोज बेंट नामक विद्वान ने किया था, जबकि व्याख्या चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। यह हार्मोन पौधे के वर्धी सिरा यानी वृद्धि करने वाले जो सिरा है, आरोही करने वाले सिरा के शीर्ष भाग पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह हार्मोन तना के विकास में मदद करता है, डेवलप में, जबकि जड़ जो रूट होते हैं उनके विकास को रोक देता है। यह हार्मोन कोशिकाओं यानी सेल्सों की लंबाई में वृद्धि में मदद करता है, साथ ही पौधा से पत्ती, लीफ एवं कच्चा फल के गिरने से रोकता है। ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन 2 और 4D एवं 2, 4, 5D एक खरपतवार को, यानी ये खरपतवार जो है, जो जितने भी है ना, जानते हैं हम लोग मक्का गेहूँ इन सब में खरपतवार होते हैं, उनको नष्ट करने के काम करते हैं। काफ़ी खतरनाक होता है ये खरपतवार। ये खरपतवार लगभग 1940 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था केमिकल के थ्रू। खरपतवार को नाश करने वाला एक खरपतवार नाशी रसायन है, जिसका निर्माण संश्लेषित ऑक्सिन यानी सिंथेसिस ऑक्सिन से किया जाता है, जिसे गेहूं एवं मक्का के खेत में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इस हार्मोन के द्वारा आलू के पौधों में सुप्ता अवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। फल निर्माण एवं निषेचित फल, जिसको बीज रहित फल यानी बिना बीज वाले फल के निर्माण में यह हार्मोन मदद करता है। पौधे के लगाई जाने वाली कलम को या ऑक्सिन के घोल में पहले से ही डुबा लिया जाता है और उसमें शीघ्र व अधिक निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे जिब्रेलिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिब्रेलिन। इस हार्मोन की खोज कुरोसावा नामक विद्वान के द्वारा 1928 ईस्वी में किया गया। यह हार्मोन बीज के सुसुप्त अवस्था यानी डोर्मेनी स्टेज को तोड़कर उसे अंकुरन के लिए प्रेरित करता है। इस हार्मोन के द्वारा आनुवांशिक रूप से बोना पौधा, जिसको कहते हैं बोना नाटा छोटा पौधा, रोजेंट पौधा जिसको कहते हैं, की लंबाई में वृद्धि करता है। कौन? जिब्रेलिन लंबाई में वृद्धि करता है। यह हार्मोन फूल एवं फल यानी फ्लावर एवं फ्रूट का आकार में भी वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है यानी आरोही करता है। बीज रहित फल सीडलेस फ्रूट के निर्माण में यह हार्मोन सहायता करता है। इस हार्मोन के द्वारा अंगूर के आकार एवं गुच्छे की लंबाई में वृद्धि करता है, यानी बहुत सारे फल का निर्माण करता है। एब्सेसिस अम्ल, एब्सेसिस एसिड, यह हार्मोन जिब्रेलिन एवं ऑक्सिन्स के विरोध कार्य करता है, क्योंकि इस हार्मोन के द्वारा बीज के सुसुप्ता अवस्था को बनाए रखने एवं उसके अंकुरन में से रोका जाता है। अतः इस हार्मोन के वृद्धि रोधक, जिसको ग्रोथ इनहिबिटर जो है हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह हार्मोन पौधा में होने वाले उत्स्वेदन, जिसको वाष्प उत्सर्जन ट्रांसपैरेशन की क्रिया को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसे टर्पोलाइनिक अम्ल भी कहते हैं, टर्पोलाइनिक एसिड भी कहा जाता है। अब आएंगे हम लोग साइटोकाइनिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज मिलर नामक विद्वान ने 1935 ईस्वी में किया। यह हार्मोन कोशिका विभाजन को, सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। इस हार्मोन को काइनेटिन तथा जिएटिन के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
यह हार्मोन पौधा की जीन अवस्था को बनाए रखने में मदद करता है, अर्थात यह पौधा के किसी भी अंग को ऑर्गेन को साइटोकाइनिन के घोल में रखा जाता है तो वह अंग लंबे समय तक अपनी अवस्था को बनाए रखता है, जिस अवस्था में वो उस अवस्था ही को बनाए रखता है। अब आता है इथिलीन। इथिलीन की सूत्र की बात करें तो C2H4 होता है। यह पेड़ पौधा का एकमात्र गैसीय हार्मोन है जो फल को पकाने में मदद करता है। फल जो है पेड़ में देखते हैं हम लोग, खुद फल पक जाता है तो ये गैस है जो जिसके थ्रू पक जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट में इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फल को कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल विधि से पकाने में एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है तो एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। एसिटिलीन जो है एसिटिलीन गैस मदद करता है जिसका प्रयोग गैस वेल्डिंग में भी किया जाता है। एसिटिलीन का देखिएगा वेल्डिंग के रूप में कोई लोहा या कोई रॉड किसी चीज़ को वेल्डिंग करने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है और कृत्रिम रूप से इसका ही प्रयोग फल को पकाने में, कच्चे फल अगर हम तोड़ के उसको पकाते हैं। यह हार्मोन मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करती है जबकि नर पुष्पों की संख्या में नमी करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रबर के पौधा से लेटेक्स का स्रावन के लिए यह हार्मोन मदद करता है। पौधा में पुष्पन की प्रक्रिया को फ्लोरिजन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पौधे में वृद्धि को मापने वाले यंत्र आर्क ऑक्सीनोमीटर है। छुई मुई तो हम लोग जानते हैं, उसको ऐसा पौधा होता है जो उसको छूने के बाद वो मुरझा जाता है। छुई मुई की पत्तियां छूने से पन्नाधार यानी लीफ बेस की कोशिकाओं में स्फीति दाब यानी टॉर्गिडिटी बदलने के कारण पत्तियां लटक जाती है। इस गति को कंपानुकुंचनी गति यानी सेस्मोनास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। ड्रोसेरा हम जानते हैं यह अन्य कीटभक्षी पौधा में होने वाले स्पर्शकों में गति यानी स्पर्शाकुंचन जिसको ट्रिग्मोनास्टी कहलाता है। किसी आधार के चारों और प्रतांत की कुंडली के रूप में लिपटाना या स्पर्शानुवर्तन जिसको ट्रिग्मोट्रोपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब चल रहा है, आप लोग कृपया सुने। अगर आप चैनल में न्यू है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी करेंगे, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण पेड़ पौधा औषधि प्रदान करने वाला पेड़ पौधा को देखेंगे जिसको जड़ी बूटी हर्ब्स प्रदान करने वाला कुनेन या सिंकोना पौधे के छाल से प्राप्त होता है। कुनेन का प्रयोग मलेरिया रोग के उपचार के लिए प्रभावी दवा बनाने में किया जाता है। मलेरिया बेलाडोना, इसकी प्राप्ति इसकी सूखी पत्ता एवं जड़ से किया जाता है जिसमें एड्रोपिन एवं हायोसाइमस नामक रसायन केमिकल पाया जाता है। इसका प्रयोग दर्द निवारक औषधि दवा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्राह्मी, इस पौधा के जड़ से विशेष प्रकार के रसायन की प्राप्ति होती, केमिकल की प्राप्ति होती जिसका प्रयोग स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बढ़ाने वाला दवा बनाने में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्पगंधा सुने होंगे हम लोग, इस पौधा के जड़ में रेस्पिरिन नामक केमिकल पाया जाता है जिसका प्रयोग सर्प विरोधी यानी सांप की दवा बनाई जाती है, सांप की जहर को मारने वाले दवा बनाने में काम किया जाता है। साथ ही इसी रसायन का केमिकल का प्रयोग उच्च रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवा एवं दिमाग के रोगी के निदान के लिए दवा बनाने में काम किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुचला जो होता है इसकी जड़ से स्ट्रिकनन नामक रसायन केमिकल की प्राप्ति होती है जिसका प्रयोग लीवर जो यकृत हम लोग का लीवर यकृत से संबंधित रोग के इलाज में, त्वचा रोग से संबंधित इलाज में किया जाता है। कुचला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा, इसकी जड़ से एक विशेष प्रकार का केमिकल की प्राप्ति होती है जिसका प्रयोग गठिया जिसको आर्टरिटिक रोग के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अफीम, इसकी प्राप्ति कैप्सूल फल से होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार का रोग निवारण तैयार किया जाता है। आंवला, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आंवला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी रहता है काफ़ी। इसके फल के रस में विशेष प्रकार का रासायनिक केमिकल पाया जाता है जिसका प्रयोग बालों को साफ करने एवं गला के रोग के इलाज में किया जाता है। गले का जो रोग होता है। एफेड्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके जड़ से एफेड्रिन नामक रसायन की प्राप्ति होती है जिसका प्रयोग खांसी के उपचार के लिए दवा बनाने में किया जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे रेशा। रेशा देने वाला पौधा जूट, कपास और अलसी, तीसी जिसको कहते हैं। जूट एवं अलसी के तना से रेशे की प्राप्ति होती है, जबकि कपास के बीज के चारों ओर पाए जाने वाला रेशेनुमा आकृति से रेशा की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे जूट पौधा को पानी में सड़ा कर उसके तने से छाल अलग करके, छाल जो है उसको अलग करके रेशा की प्राप्ति होती है। इस विधि को अपगलन या रेटिन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पौधा है जिससे हम लोगों को स्पाइस प्राप्त होती है, यानी मसाला देने वाला पौधा लौंग। लौंग तो हम लोग जानते हैं, और लौंग इसके बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गर्मी देती है। इसके पुष्प कली को मसाले के रूप में प्रयोग किया लाया जाता है। ये पुष्प की लौंग क्या है? एक पुष्प की कली है। इसमें विशेष प्रकार का रसायन जैसे कि यूजिनॉल एवं कैरियोफ्लिन पाया जाता है, जो सुगंध देने के साथ साथ भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है लौंग। नेक्स्ट देखें हल्दी एवं अदरक के पौधा के भूमिगत तना, हम लोग क्या खाते हैं? तना जो खाते हैं को मसाले के प्रयोग में लाया जाता है। हल्दी का हम लोग क्या खाते हैं? तना खाते हैं। अदरक, अदरक का कड़वाहट या तीखा होता है जिंजीरोन के कारण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नामक केमिकल के कारण होता है। हल्दी में एंटीबायोटिक का भी गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के दवा बनाने में के प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जीरा और सौंफ के सूखे हुए फल का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। दालचीनी, दालचीनी के छाल का मसाले के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इलायची के बीज का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। अब इलायची पूछा जाता है, छोटी इलायची सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होती है? तो केरल या में होती है। अब बड़ी इलायची पूछा जाता है तो सिक्किम में होती है सबसे ज़्यादा। केसर, केसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह जम्मू कश्मीर में काफ़ी इसकी उपजाऊ होती है, काफ़ी महंगा कॉस्टली होता है। इसकी प्राप्ति फूल के स्टिग्मा से होता है। यह पूरे भारत में केवल जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब चल रहा है। मादक एवं उत्तेजक प्रदान करने वाला पेड़ पौधा को देखेंगे का जो है ये तंबाकू। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन के। इसके पत्ती का प्रयोग किया जाता है जिसमें उत्तेजित करने वाला पदार्थ निकोटीन होता है, काफ़ी हानिकारक होता है तंबाकू। भांग एवं गांजा कहते हैं ना, भांग एवं गांजा के पौधा में पत्ती का प्रयोग किया जाता है जिसमें उत्तेजित करने वाला पदार्थ निकोटीन पाया जाता है। अफीम में मादक पदार्थ मार्फिन होता है। चाय के पौधा के पत्ती को पेय पदार्थ के रूप में, पीने के पदार्थ के रूप में लाया जाता है। इसमें उत्तेजित करने वाला पदार्थ थीन एवं टेनिन पाया जाता है। कॉफ़ी के पौधा का बीज हम लोग बीज के पाउडर बना के उसको कॉफ़ी का के रूप में प्रयोग करते हैं, लाया जाता है, जिसमें उत्तेजित करने वाला पदार्थ कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी के पाउडर दूध या पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, किंतु चाय की पत्ती पूरी तरह से नहीं घुल पाता है, जिसका कारण केसिकत्व यानी कैपिलरी ट्यूब की प्रक्रिया है, जो कॉफ़ी पाउडर में अधिक होता है। इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है पादप रोग, प्लांट डिजीज के बारे में देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट है जो पेड़ पौधा में विषाणु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फफूंदी इत्यादि के द्वारा कई प्रकार का रोग होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कवक से होता है। विषाणु से होने वाला रोग तंबाकू में मोजेक रोग होता है। यह रोग टोबैको मोसेक वायरस यानी TMV के कारण होता है, जिसमें पत्ती का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। पत्ती में जो रहता है, तंबाकू के पत्ती जो हरा रहता है वो हरापन खत्म हो जाता है, और उसी के कारण टोबैको मोसेक वायरस के कारण होता है, वह सूखने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आलू का मोजेक रोग। यह पोटैटो मोजेक वायरस यानी PMV के कारण होता है। केला का बंकी टॉप रोग, सुने होंगे केला में बंकी टॉप रोग होता है। यह रोग बनाना वायरस आई के द्वारा होता है, फर्स्ट के द्वारा। जीवाणु के द्वारा पौधा में होने वाला रोग, कुछ रोग को इंपॉर्टेंट देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। आलू का सेथिल रोग जिसको विल्ट ऑफ पोटैटो कहते हैं, यह रोग स्यूडोमोनास जीवाणु के कारण होता है। धान का अंगमारी रोग देखते हैं ना, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस जिसको कहते हैं, यह रोग जेंठोमोनास जीवाणु के द्वारा होता है। कपास का काला भुजा रोग, ब्लैक आर्म डिजीज कॉटन, यह रोग जेंठोमोनास जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
नींबू का कैंकर रोग होता है, नींबू में कैंकर रोग होता है। यह रोग जेंठोमोनास जीवाणु के द्वारा होता है। गेहूं का टुंडू टुंडू रोग होता है। गेहूं में कौन सा रोग होता है? विट में तो टुंडू रोग। यह रोग कैरिनोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा होता है। कुछ कवक से होने वाले इंपॉर्टेंट रोग को देखेंगे। कवक के द्वारा पौधा में होने वाला कुछ रोग है, जैसे कि आलू का वाइट रोग, यह सिनकित्रियम कवक के द्वारा होता है। आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यह फाइटोथोरा कवक के द्वारा होता है। फिर इम्पोर्टेंट है, देखते हैं गेहूं का किट्टू रोग, सुनते हैं ना, गेहूं में किट्टू रोग, यह पक्सिनिया कवक के द्वारा होता है। मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का यह सरकी पोरा कवक के द्वारा होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट रोग को देखेंगे, जैसे बाजरा में स्मट रोग होता है, बाजरा में फिर इरगॉट भी रोग होता है, बाजरा में फिर ग्रीन ईयर रोग भी होता है। इतने तरह के रोग बाजरा में होते हैं। धनिया में स्टेमगल रोग होता है। गन्ना में लाल संदर्भ रोग, जिसको रेड डिजीज भी कहते हैं। अरहर दाल जो होते हैं सबसे अच्छा दाल होता है। झुलसा रोग होता है, जिसको विल्ट डिजीज रोग कहते हैं। इस तरह से आज जितने भी वनस्पति विज्ञान के टॉपिक्स थे वो प्लांट हार्मोन एंड प्लांट से होने वाले रोगों को हम लोगों ने देखे। इस आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसीलिए आप लोग कोई भी टॉपिक्स को अच्छे तरह से कवर करें। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।